हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है लेक्चर नंबर 2 में। एक्चुअल में एल्डिहाइड कीटोन से काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं जेईई एडवांस में, जिसमें से एक पार्ट मैंने आपको कवर करा दिया था। सेकंड पार्ट में कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें मल्टीपल रिएक्शंस आपकी यूज हो रही होंगी, है ना। तो किस तरीके से सवाल आपके सामने आ सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और प्रीवियस ईयर में कैसे सवाल आए हैं उसके बारे में तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। जेईई एडवांस में बहुत खास बात यह होती है कि एक सिंगल रिएक्शन पर बेस्ड सवाल ना आकर के मल्टीपल रिएक्शन मिक्स की जाती हैं। अगर तुम एक इंडिविजुअल रिएक्शन देखोगे तो वो इजीली सॉल्व होती है, लेकिन बहुत सारी रिएक्शन हो जाती हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, एग्जाम का प्रेशर भी होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि यार इतने सारे रिएजेंट को हमें सॉल्व करना है, फिर आंसर पर पहुंचना है, तो उसमें काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो अगर आप एक एक इंडिविजुअल रिएक्शन को अच्छे से समझ लेंगे ना, तो ओवरऑल रिएक्शन भी आप पूरी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके इस लेक्चर में, और ये है हमारा सेकंड लेक्चर। 02 लिख देता हूं मैं, ठीक है। चलिए, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड हम कर रहे हैं। चलिए अगले सवाल पर ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे हैं इसमें। सवाल को थोड़ा सा पढ़ना सीख लीजिए, किस तरीके से सवाल पढ़ते हैं। एक एक पार्ट में सवाल को तोड़िए और तब सॉल्व करिए, तब जाकर आप अच्छे से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और सही आंसर तक पहुंच पाएंगे, है ना। देखो, जेईई एडवांस के सवाल हैं तो थोड़ा सा समय लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में और आंसर तक पहुंचने में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, बहुत सारे रिएजेंट इसमें मिक्स किए हुए हैं। तो लिस्ट 1 में क्या कह रहे हैं, कंटेन्स वेरियस रिएक्शन सीक्वेंस, एंड लिस्ट 2 में कंटेन्स द पॉसिबल प्रोडक्ट, ठीक है। मैच ईच एंट्री इन लिस्ट 1 विद द अप्रोप्रिएट एंट्री इन द लिस्ट 2, ठीक। आपको इसके सबके प्रोडक्ट्स बताते जाने हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगे। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मेरे पास साइक्लोहेक्सीन है, इसका मुझे क्या कराना है, ओजोनोलिसिस कराना है। अच्छा, इस वाले से क्या समझ में आता है बताओ, इस वाले रिएजेंट से क्या समझ में आता है, क्या क्या रिएजेंट है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। अल्कीन अगर है तो ये हो जाएगी बेटा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, क्योंकि जिंक है। अगर जिंक नहीं होता तो वो क्या दे सकते थे, जिंक नहीं होता तो क्या दे सकते थे, वो यहां Me2S भी लिख सकते थे, डाई मिथाइल सल्फाइड भी यहां हो सकता था। तो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। अच्छा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या करता है, अल्कीन से कार्बोनाइल बनाएगा, और कार्बोनाइल अगर बन जाएगा तो डाई कार्बोनाइल बनेगा यहां पर, क्योंकि ये साइक्लिक है, और डाई कार्बोनाइल एक्वस NaOH के साथ हीट करते हो तो ये एल्डोल कंडेंसेशन कर देगा, क्योंकि इसके पास अल्फा H दिखेंगे मेरे को, ठीक है भाई साहब। फिर इथाइलिन ग्लाइकोल पीटीएसए क्या कर देगा, पीटीएसए जो होता है बेटा वो होता है पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, ऐसा बना सकता हूं मैं। ये सोर्स ऑफ H+ होता है ना, ये बढ़िया एसिड होता है, सल्फोनिक एसिड काफी अच्छे एसिड होते हैं। तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, मतलब ये सोर्स ऑफ H+ है ना, ये सोर्स ऑफ क्या है, H+ होता है पीटीएसए। तो एसिडिक मीडियम में इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन होगी तो ये प्रोटेक्शन वाली रिएक्शन कहलाएगी आपकी, है ना। मतलब कार्बोनाइल की रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। याद करें इसमें क्या होता था, कार्बोनाइल जब इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है यहां पर, अभी मैं सब रिएक्शन लिख के बताऊंगा, डोंट वरी, अभी मैं टाइप ऑफ रिएक्शंस बता रहा हूं आपको। तो यहां पर साइक्लिक कीटल बनेगा, साइक्लिक कीटल बनेगा, ठीक है। फिर BH3H2O2 ये कराएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, है ना। इसका आंसर कैसे निकाला करते थे, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगाया करते थे वाटर का एडिशन करके, है ना। फिर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होने वाली है, हाइड्रोलिसिस होने वाली है, देन इसके बाद होने वाला है रिडक्शन। ये कहानी है आपकी। तो बहुत सारी रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व है। आइए एक एक करके इन सारी रिएक्शंस के बारे में चलते हैं, शुरू करते हैं और आंसर पता चल जाएगा क्या दिक्कत है। आइए, तो मैं सबसे पहले क्या करा दूं, मैं सबसे पहले क्या करा दूं, ध्यान से देखिएगा। मैं सबसे पहले साइक्लोहेक्सीन का करवाना चाहता हूं ओजोनोलाइसिस। आइए जरा, अगर मैं ओजोनोलाइसिस करवाऊंगा तो मुझे रिडक्टिव कराना है। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराने के लिए आप डायरेक्ट तरीका यूज कर सकते हो, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो, ओ ओ गो, ओ ओ गो कर दो, तो ये आ जाएगा हेक्सेन डाइल। देखें जरा, यहां आ जाएगा CH2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 CH2 आ गए, और ये है आपका CHO। ध्यान से देखो जरा, ऐसा दिखेगा। अब इसके बाद तुमको यहां पर क्या करना है, फिर करना है एक्वस NaOH, यानी कि इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करनी है। तो एक्वस NaOH के साथ हीट करवाना है आपको, तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करनी है। क्या करता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा। ये एज अ बेस OH- तुमको देगा,
अब OH माइनस का काम होगा कि भैया H प्लस निकाले ये, है ना। तो OH माइनस H प्लस निकाल सकता है, सिमेट्रिकल है, कहीं से भी निकाल लो। मान लो मैंने यहां से H प्लस निकाला, अगर यहां से H प्लस निकाला तो इधर क्या बनेगा, कार्बेनाइन बनेगा, ठीक। तो कार्बेनाइन इंटरमीडिएट के थ्रू एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। तो ये CH नेगेटिव, CH2, 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 C डबल बॉन्ड OH ऐसा दिखेगा। और अब ये एनाइन एज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है एल्डोल में, तो ये एनाइन इस जगह पर अटैक कर देगा, NAR कर देगा यहां पर, ठीक। तो ये जो कार्बेनाइन आपको दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 की रिंग बन जाएगी। ये कार्बेनाइन यहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, जो वीक होगा, वीक बॉन्ड पाई होता है, ठीक। तो 1 2 3 4 5 की मैं रिंग बना दूं, मैंने 5 की रिंग बना दी। अगर मैं इस वाले कार्बन को ये बोलना चाहता हूं तो यहां आ जाएगा O नेगेटिव, सही बात है। ये CH2 मैं बोल देता हूं, ये वाला CH2 इसको बोल देता हूं, ठीक है। ये CH2 ये हो गया, ये वाला CH2 ये हो गया, ये वाला CH2 ये हो गया, और ये CH नेगेटिव वाला पार्ट ये वाला हो गया, जो कि जुड़ गया है, ठीक है। और इस पर क्या लगा है, CHO, इस पर क्या लगा है, CHO, क्लियर है। और अब लास्ट में क्या करते हो आप, H प्लस दिलवा देते हो, मीडियम एक्वस रहता है ना, तो इसको लास्ट में H प्लस मिल जाएगा, तो ये बना देगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल। देखो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में पहले बीटा हाइड्रोक्सी बनता है। अब क्या होगा, यहां पर इवन सीबी मैकेनिज्म होती है। अब यहां पर इवन सीबी मैकेनिज्म होती है, क्यों, क्योंकि OH माइनस के प्रेजेंस में इवन सीबी हो सकती है, क्योंकि यहां वाला H एसिडिक है, तो ये H यहां से निकलेगा, मतलब ये OH नेगेटिव यहां से H प्लस निकालेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां एनाइन बनाएंगे, और ये एनाइन इसलिए बन रहा है क्योंकि ये रेजोनेंस में भी यहां इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये इवन सीबी कर देगा, क्योंकि स्टेबल कार्बेनाइन बन रहा है, ठीक है। तो यहां कर देगा मालिक ये इवन सीबी, तो ये कार्बेनाइन बन गया, ये OH आ गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करके इसको एज अ लीविंग ग्रुप निकाल देगा, तो फाइनली ये बन जाएगा इस तरीके से, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल, ये अल्फा और ये बीटा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड यहां पर बन गया, इसको मैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी बोल सकता हूं, क्लियर है, समझ गए मैकेनिज्म। अच्छा, ओजोलिसिस की मैकेनिज्म में तो टेंशन नहीं है ना, ओजोनॉइड वगैरह बनता है यहां पर, ये तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो वैसे भी आपको डायरेक्ट ही पूछा जाता है, या तो रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव, है ना। पहले यहां पर ओजोन का एडिशन होगा, और फिर उसके बाद ये रीअरेंज होकर के 1 2 3 4 5 6 और ऐसा बना लेता है, ठीक। ये वाला बॉन्ड इसके साथ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इसके साथ, और Zn यहां पर ZnO निकाल देगा, है ना। तो ये तो क्लियर होगा, इसकी मैकेनिज्म समझ गया एल्डोल वाली। पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है, फिर NAR होती है, फिर प्रोटोनेशन यहां पर हो जाएगा, O नेगेटिव को H प्लस मिल जाएगा रिएक्शन के मीडियम से, और OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस यहां पर H प्लस निकालेगा, और उसके बाद जब हीट करा देते हो तो ये हीटिंग पर इवन सीबी बोलते हैं इसको, मतलब एलिमिनेशन वाया कार्बेनाइन फॉर्मेशन, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन, क्लियर है। तो यहां तक तुम पहुंच चुके हो, ये तुम्हारा आ चुका है यहां, ये एक्वस NaOH के साथ हीट कराई, एल्डोल कंडेंसेशन हो गई। अब इथाइलिन ग्लाइकोल PTSA करवाना है तुमको, ठीक है, किसका करवाना है, इसका, ठीक, इथाइलिन ग्लाइकोल PTSA करवाना है, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड इथाइलिन ग्लाइकोल PTSA, ध्यान से देखिएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया आपका ये, ठीक, और ये हो गया PTSA, ये क्या होता है, सोर्स ऑफ H प्लस। अभी पीछे मैंने स्ट्रक्चर बनाया था इसका PTSA का, देखो कहां गया, ये H प्लस का सोर्स होता है, ठीक है। और इस रिएक्शन में तुम्हें एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ती है, याद करो, ये तुम्हारी हेमी एसीटल कीटल हेमी कीटल उस टाइप की रिएक्शन है ये, है ना। तो यहां क्या होने वाला है, PTSA H प्लस देगा, तो ये कार्बोनाइल जो है वो पहले प्रोटोनेट हो जाता है, ठीक है। ये कार्बोनाइल क्या करेगा, यहां पर H प्लस लेकर के ये प्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक। और जैसे ये प्रोटोनेट होता है उसके बाद ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है, इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, ये टूटेगा, तो आपको नजर आएगा ऐसा COH HO H प्लस CH2 OH, ऐसा दिख रहा होगा आपको। और अब यहां पर क्या होगा, ये H प्लस निकलेगा, ये ऑक्सीजन न्यूट्रल होगा, और यहां पर ये ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो जाएगा, ये H प्लस इसको दिलवा दो, तो ये बना लेगा कुछ ऐसा, C ये बना लेगा OH2 प्लस H, और ये O
CH2 CH2OH। और अब ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, ये वाटर एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन चुका है, तो ये बना लेगा आपका प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रुप बोलते हैं इसको, है ना। तो इसने बना लिया ऐसा CHO ऐसा ऐसा O ऐसा, साइक्लिक कीटल, एसिटल बोल दो इसको, कीटल मत बोलो, एसिटल, क्योंकि एल्डिहाइड से बनाई। क्लियर है। अब ये प्रोटेक्ट हो चुका है। अब क्या होने वाला है यहां पर, ये हो चुका है आपका। अब HBO कराओगे, HBO तो अल्कीन वाले पार्ट पे होगी, है ना। अल्कीन और कार्बोक्सिलिक एसिड ये दो रिड्यूस होते हैं B2H6 में, है ना। तो अल्कीन में तो खैर हाइड्रोलिसिस हो जाता है, तो यहां पर तुम एंटी मार्कोवनिकॉफ वाला रूल लगा दो HBO में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, ठीक है। इसकी डिटेल मैकेनिज्म आपको पता होगी। मार्कोवनिकॉफ एडिशन होता है BH3 का H नेगेटिव B+ वाला साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती 4 मेंबर्ड, वो सारी कहानी आपको पता है। अच्छा, इस वाली अगर मैकेनिज्म से तुम चल रहे हो तो इस तरीके से चलोगे। अगर तुम्हें यहां सीधे भी करना है तो यहां से O और यहां से 2H निकाल के पानी निकाल दो तो यहां पहुंच जाओगे। अगर तुमको सीधे सोचना है सोच सकते हो, ये O और ये दोनों H निकाल करके सीधे आप यहां पहुंच सकते हो, ठीक है। अब मैं यहां पर एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जोड़ने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जोड़ूंगा तो इस जगह पर OH आ जाएगा, सही है, क्योंकि यहां पर ज्यादा H है, यहां कम H है ना। यहां 1 H है, यहां 0 H है, तो नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, एंटी मार क्या कहता है, जहां पर ज्यादा H है, तो H कहां चला जाएगा, इधर। तो इस तरीके से आपको दिखेगा, यानी कि HBO तक तुम पहुंच चुके हो, HBO तक तुम पहुंच चुके हो। अब हाइड्रोलिसिस कराना है, तो हाइड्रोलिसिस पर क्या होता है, हाइड्रोलिसिस पर क्या होता है, हाइड्रोलिसिस पर क्या होता है, ये जो आपका कीटल या एसिटल जो होते हैं, या हेमी एसिटल या हेमी कीटल होते हैं, एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा। एसिडिक मीडियम में ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा H3O+ में। क्यों, क्योंकि H3O+ तुमको H+ देगा, और H+ मिलने के बाद ये लोन पेयर एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल पर, ठीक है। अब यहां क्या बचा, पानी, तो ये प्रोटोनेट हो चुका था, अब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां अटैक करके इसको तोड़ देगा। सिमिलरली ये प्रोटोनेट होकर ये निकल जाएगा, यानी कि पानी यहां जुड़ने वाला है, ठीक है। तो OH यहां पर जोड़ दो आप 2 बार, है ना, और एक ही कार्बन पर 2 OH से पानी निकाल देते, यानी कि वापस से आप एल्डिहाइड पर आ जाओगे। देखो, एसिटल कीटल हेमी एसिटल हेमी कीटल अनस्टेबल होते हैं एसिडिक मीडियम में, ये प्रोटोनेट होगा तो यहां OH+ बनेगा, पानी यहां अटैक करेगा, ये OH निकल जाएगा, ठीक। फिर से ये प्रोटोनेट होगा, फिर पानी अटैक करेगा, फिर ये निकल जाएगा, यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोल अलग हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि सर अगर मैं हाइड्रोलिसिस में तो बॉन्ड ब्रेक होना ये वाला, तो यहां H दे दो, यहां OH दे दो, बिल्कुल सही बात है, और यहां H दे दो, यहां OH दे दो, ऐसे भी कर सकते हो आप, है ना। प्रोटोनेट करा के कर लो तो मैकेनिज्म से करोगे, अगर सीधे करना है हाइड्रोलिसिस तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये बन गया। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं आपसे, आप कहां तक पहुंच चुके हो, ये हो गया हाइड्रोलिसिस। अब रिडक्शन करा लेते हैं NaBH4 में, ठीक है। अब कुछ खास बात बची नहीं है इसमें, हो चुका है, आपका आंसर आ चुका है। NaBH4 क्या करता है, NaBH4 क्या करता है, इस एल्डिहाइड का रिडक्शन करता है। NaBH4 क्या होता है, सोर्स ऑफ H नेगेटिव होता है, ठीक है। तो H नेगेटिव यहां अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ेगा, सोर्स ऑफ H नेगेटिव होता है, एल्डिहाइड पर रिएक्शन करेगा ये, तो ये O नेगेटिव बनेगा, यहां H और यहां H आ गया, क्योंकि NaBH4 ने दिया। और NaBH4 में इन्होंने लिखा नहीं है पानी, लेकिन अंडरस्टूड है इसमें पानी भी होता है, ठीक है, इसमें पानी भी होता है, मतलब प्रोटोनेशन के लिए ये O नेगेटिव H को लेकर के बना लेगा, एक OH यहां पर और CH2OH यहां पर, इस तरीके से दिखेगा। देखो, एक OH यहां लगा दिया और CH2OH यहां लगा दिया, इस तरीके से आपको नजर आएगा। अब आप ऑप्शन मैच करा लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर है। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा क्या, साइक्लोपेंटेन है, एक OH लगा है और उसके पास में CH2OH लगा है। आइए, साइक्लोपेंटेन है, एक OH और एक CH2OH, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ऑप्शन देख लो, बाकी ऑप्शन ये थे इधर। साइक्लोपेंटेन है, एक जगह OH और एक जगह CH2OH, ये थर्ड आ जाएगा आंसर, है ना, थर्ड आ जाएगा, यानी कि P वाले का आंसर आ चुका है थर्ड। ऐसे ही हमें सारे मैच कराने, समझ गए। तो इसमें बहुत सारी रिएक्शन आपकी रिवाइज हो रही है। हम ये सवाल आपके सामने क्यों लाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिएक्शन रिवाइज हो रही है। देखो, ओजोनोलिसिस, एल्डोल, फिर वो कार्बोनाइल की एल्कोहल के साथ रिएक्शन, HBO, देन हाइड्रोलिसिस, देन रिडक्शन, कितनी सारी रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलर ट्रेंड पर, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सिमिलर ट्रेंड पर एक ये सवाल दिया हुआ है ना, ये
सिमिलर ट्रेंड पर यह सवाल दिया हुआ है, पूरा का पूरा सेम टाइप से आपको चलना है। आइए इसको कर लेते हैं। क्या था आपका रिएक्टेंट? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, ठीक है। रिएक्टेंट आपका था मालिक 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, ध्यान दीजिएगा। सिमिलर ट्रेंड, पूरी की पूरी रिएक्शन का सीक्वेंस वही है, बस अब आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है। O3Z10, क्या करोगे? बॉन्ड ब्रेक कर दो आप, किससे? O और O से। तो बॉन्ड ब्रेक करा, O गो, तो आपको ऐसा दिखेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2, फिर ये CH2, फिर ये CH2, और यहां है CHO, ध्यान से देखना। अब इसके बाद इसकी एल्डोल वाली रिएक्शन करानी है, तो एल्डोल में NaOH जो है वो क्या देगा? OH माइनस देगा। अब OH माइनस कहां से H प्लस निकालेगा, इसमें डिपेंड करता है कि जो NAR अटैक होना है वो कहां पर अटैक होगा। एल्डिहाइड फास्ट रिएक्ट करते हैं कंपैरिजन टू कीटोन, दो रीजन उसके होते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस से भी आप सोच सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से भी आप सोच सकते हो, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर ये NAR यहां होगा यानी कि कार्बेनाइन उस तरफ बनेगा। और इसमें एक चीज और ध्यान रखनी होती है इंट्रामोलिकुलर में, रिंग की स्टेबिलिटी। अगर 6 मेंबर रिंग बन रही तो वो बनाओ, नहीं तो 5 मेंबर रिंग बनाओ, है ना। तो अगर मैं सोचूं, अगर मैं यहां से H निकालना चाहता हूं तो एनाइन यहां बनेगा, तो 1 2 3 4 5 की रिंग बनेगी। अगर मैं यहां से H निकालूंगा तो एनाइन यहां बनेगा। तो अगर ये एनाइन बनके यहां अटैक कर रहा है और ये एनाइन बनके यहां अटैक कर रहा है, तो ये 5 की रिंग बना रहा है, ये 7 की रिंग बना रहा है। बताओ कौन सी रिंग लेंगे हम? सोचो, ये 7 की रिंग बन रही है, ये 5 की, तो 7 वाली नहीं लेंगे, 5 वाली लेंगे, यानी कि ये अटैक कराएंगे, ये नहीं कराएंगे। तो बना लो जरा एनाइन CH3 C डबल बॉन्ड O, एसिड बेस रिएक्शन है, पहला स्टेप एल्डोल में, CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, और NAR अटैक यहां फास्ट होने वाला है, एल्डिहाइड फास्ट रिएक्ट करते हैं कंपैरिजन टू कीटोन, तो ये यहां अटैक करके पाई बॉन्ड तोड़ देगा। तो 1 2 3 4 5 की रिंग बन जाएगी। अगर मैं इस कार्बन पे OH लगाना चाहता हूं, ये हो गया CH2, ये CH2, ये CH2, ये वाला कार्बन CH वाला था, और इस पर लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O CH3, देख लीजिए। और यहां पर O नेगेटिव होगा पहले, हालांकि फिर तुम क्या करोगे, रिएक्शन मीडियम से इसको H प्लस दिलवाओगे, डाइल्यूट कंडीशन है ही, तो ये बना लेगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, यानी कि कीटोन है यहां पर। ऐसा दिख रहा होगा, आप चेक कर लो, देखो ऐसा दिख रहा होगा आपको, एक एक स्टेप समझा रहा हूं डिटेल में, है ना। अब ये इवन सीवी रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, क्यों? OH माइनस है, तो यहां से जो H है वो निकल जाएगा, OH माइनस यहां से H निकालेगा और कार्ब एनाइन यहां बनेगा, और ये हीटिंग पर इवन सीवी कर देगा कार्बेनाइन। सर हीटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि यहां पर OH माइनस जो है वो अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता ना, तो ये हीट कराना पड़ता है यहां, इसलिए रिएक्शन थोड़ी तेज हो जाती है। तो ये बना लेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया इस केस में, देखो ये बन चुका है एल्डोल के बाद। सर अगर सीधे करना होता तो ये ऑक्सीजन ले लेते, ये 2H ले लेते, ये 2H और ये O लेकर पानी निकाल देते, सीधे आंसर पहुंच जाते, ठीक है। अब यहां तक तुम पहुंच चुके हो, एल्डोल हो चुकी है। एल्डोल के बाद क्या करवाई जाती है इसकी? एल्डोल के बाद क्या करवाना है इसका? इथाइलिन ग्लाइकोल PTS से, ठीक है। आइए जरा, तो इस सवाल को मैं यहां लिख रहा हूं। अब मुझे क्या कराना है मालिक? इथाइलिन ग्लाइकोल PTS से, ठीक। वही पूरी डिटेल मैकेनिज्म पीछे जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई है, वही मैकेनिज्म होगी, है ना। अब एक बार समझ चुके हैं हम मैकेनिज्म, अब अपन सीधे लिख लेते हैं। PTSA में, एसिडिक मीडियम में, ये O और ये 2H पानी निकाल देंगे, है ना। पीछे मैकेनिज्म लिखी हुई है इसकी, तो ये ऐसा दिखेगा, C, यहां मैं CH3 लिख देता हूं, और इसने क्या बना लिया? साइक्लिक कीटल बना लिया, ऐसा, ठीक। इसके बाद इसका HBO करवाते हो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाते हो, तो वाटर का एडिशन एंटी मार के अकॉर्डिंग कर देंगे, और एंटी मार के अकॉर्डिंग करोगे तो यहां OH और यहां H लगा देना, तो यहां OH आ जाएगा, यहां H आ जाएगा, और ये CO ऐसा आ जाएगा। अब इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो इसकी भी मैंने पीछे मैकेनिज्म बता रखी है आपको, प्रोटोनेट होकर के पानी का अटैक हो जाता है। आप सीधे सोच लो, ये तोड़ दो H और OH से, ये H और ये OH से, और यहां पानी निकाल दीजिएगा, तो ये ऐसा दिखेगा, यहां OH और ये आएगा C डबल बॉन्ड CH3, और इसके बाद NaBH4 कराना है आपको, तो NaBH4 रिड्यूस करता है, अभी मैंने मैकेनिज्म पीछे बता रखी, H माइनस यहां अटैक करेगा, यानी कि आपको क्या करना है, ये पाई बॉन्ड तोड़ दो H और H से,
H माइनस यहां अटैक करेगा, O नेगेटिव बनेगा और O नेगेटिव H प्लस ले लेगा, ठीक है। यानी कि ये फाइनली अल्कोहल तक कन्वर्ट हो गया। तो एक OH यहां था, एक यहां, डायोल बन जाएगा ये ऐसा। आंसर चेक कर लीजिए। साइक्लोपेंटेन में एक OH है और एक CHOH CH3 है। साइक्लोपेंटेन में एक जगह पर OH और एक जगह CHOH CH3, तो इन दोनों में से ही नहीं है। ये तो हो चुका आपका, ये भी नहीं है, ये वाला आ जाएगा, 5 नंबर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि Q का आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 आ गया, ये 5 आ गया। अब आप एग्जाम में सवाल सॉल्व कर रहे हो तो ऑप्शन पे भी थोड़ा नजर डाल लिया करो, ठीक है। ऑप्शन पे नजर डाल लो तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि अब क्या होने वाला जीवन में। देखो, P का 3, Q का 5, 3 5 ये गलत, 3 5 ये गलत। अब R का 1, R चेक कर लो तो S चेक करने की जरूरत नहीं समय बचाने के लिए, लेकिन हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो मैं तो खैर पूरा ही कराऊंगा, लेकिन एग्जाम में जब आपको करना हो तो इस तरीके से आप सोच सकते हो कि सर R चेक कर लो या S चेक कर लो, कोई भी एक चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अपन तो सारे सॉल्व करेंगे खैर। चलिए R वाले पर चलते हैं, R वाले पर चलते हैं। अब आप ध्यान से देखो, R वालों में उन्होंने एल्डोल करवा के ही दे दिया आपको पहले से। देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड दे रखा है, मतलब वो जो स्टेप थे ना आपके ओजोनोलिसिस और वाले, वो हटा के आगे के स्टेप दे दिए और एचबीओ की जगह ओएमडीएम कर दिया, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ठीक है। तो आइए जरा ये क्या करता है, आर वाला देख लेते हैं। आर वाला क्या करता है, सी डबल बॉन्ड ओ, आर वाला देखना, सी डबल बॉन्ड ओ ऐसा चेक कर लें जरा, यही था क्या, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच, ठीक है, CH3 यही था। आइए जरा, अच्छा इसमें क्या करना है सबसे पहले, ये भी तो देख लो। इसमें करना है इथाइलिन ग्लाइकोल पीटीएस है, यानी कि प्रोटेक्शन करना है सी डबल बॉन्ड होगा। फिर यहां पर मार्कोवनिकॉफ रूल लगाना है, पानी से हाइड्रोलिसिस करना, तो वो प्रोटेक्शन वाला हट जाएगा और NaBH4 में ये वापस कार्बोनाइल बन जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। आइए जरा, आइए जरा, आइए आइए, तो इसको आप क्या कर दो, इथाइलिन ग्लाइकोल पीटीएस कर दो, ठीक है। पीछे मैंने मैकेनिज्म बता रखी है, प्रोटोनेशन वगैरह कर करा के, मैं यहां सीधे लिख रहा हूं, ये O और ये 2H निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा नजर आएगा, OO ऐसा देखो, और ये मिथाइल। अब इसके बाद आप इसका क्या कराओगे, OMDM, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में मार्कोवनिकॉफ रूल लगा देते हैं, तो OH माइनस यहां जाएगा तो H यहां चला जाएगा, तो ये दिखेगा आपको ऐसा, है ना। वो पूरी मैकेनिज्म होती है, साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन बनता है और फिर यहां पर डेल्टा पॉजिटिव स्टेबल है, वहां पानी अटैक करता है ना, वो सारी चीजें आपको पता है। तो यहां मैं OH लगा दूंगा और यहां पर क्या है, इस तरीके से आपका साइक्लिक कीटल बन गया। क्लियर है एकदम, ध्यान से समझते जाना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इसमें। अब इसके बाद क्या करना था, OMDM के बाद, OMDM के बाद हाइड्रोलिसिस देन NaBH4, ठीक है, हो गया काम। लो, OMDM के बाद हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये बॉन्ड तोड़ दीजिएगा, HOH HOH, और एक ही कार्बन पे 2H, पानी निकल के कीटोन बना लेगा ये। और अब क्या करना है, अब तो कुछ बचा ही नहीं खास, NaBH4 H नेगेटिव कार्बोनाइल पर अटैक करेगा, O पे नेगेटिव बनेगा और वो H प्लस ले लेगा, यानी कि ये पाई बॉन्ड H और H से टूट चुका होगा। तो यहां OH है और यहां OH, मतलब एक कार्बन पर OH और मिथाइल और पास वाले पे OH। आओ चेक कर लेते, आइए, एक कार्बन पर OH और मिथाइल, तो ये नहीं है, ये नहीं है, एक कार्बन पर OH और मिथाइल और पास वाले पर OH, 4 नंबर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4, हो गया। अब आपका S चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव सवाल था ना, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करेंगे। S चेक करने की आपको आवश्यकता यहां है नहीं, है ना। R का 4 आ गया, लो आ गया आंसर, R का 4, ठीक है। लेकिन S का चेक कर लेते हैं, S का 1, सीखने को ही मिलेगा कुछ। S का, S में क्या करना है, पूरी रिएक्शन सेम टू सेम है, बस यहां चेंज है। यहां आपका क्या था, OMDM, यहां पर HBO है। तो मैं एक काम करता हूं ना, सारी मैकेनिज्म ही सेम होंगी, बस एक चेंज हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो मैंने R लिया है ना, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लूं और R को कर दूं S। पहला स्टेप सेम है, ठीक। दूसरे स्टेप में यहां पर चेंज कर दूं, मैं OMDM की जगह क्या कर दूं,
HBO कर दूं बस, और क्या, बाकी सारा खेल सेम है। और पानी का एडिशन करना है, एंटी मार लग जाएगा आप, ठीक है। तो ये यहां और ये यहां जोड़ देंगे एंटी मार में, तो बस ये यहां OH ना आकर के कहां आएगा, ये OH यहां आएगा, ठीक है। सारी कहानी सेम टू सेम, OH बस यहां हो जाएगा आपका। ये लो चेक कर लो, क्या ये 1 था आपका, क्या ये वाला 1 था, बोलो भाई। फर्स्ट देखो S का 1 कह रहे हैं, आओ ये देखो जरा, OH है यहां CH3 है यहां OH, क्लियर है एकदम मामला। क्या आप ये बात समझ पाए, ठीक। तो ये कहानी थी इसकी, बड़ा आसान था, बड़ा आसान था। अच्छा यहां पर एक चीज और ऐड कर सकते थे वो, है ना, जैसे मान लो उनको यहां पर कुछ खेलना होता इस जगह पर, है ना, मैं थोड़ा एक्सटेंशन सोच के बता रहा हूं, यहां तक खेलना होता तो वो OH माइनस के साथ हीट नहीं देते, OH माइनस दे देते तो फिर एल्डोल रिएक्शन हो जाती, मतलब कंडेंसेशन नहीं होता, पानी नहीं निकलता, इवन सी भी नहीं होती। और इसको पता क्या करते, इसको ये भी खेल सकते थे वो, इसको कर देते CrO3 H2SO4 देन हीटिंग, ऐसा लिख देते तो बहुत बच्चे फैल जाते इसमें, बहुत बच्चे फैल जाते इसमें। अगर ऐसा लिख देते तो CrO3 H2SO4 क्या करता, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं, तो CHO को तो ऑक्सीडाइज कर देते एसिड में, और ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता कीटोन में, ध्यान से सुनिएगा, और यहां हो जाता खेल। लोग इसका आंसर ये करके आते, बहुत ज्यादा लोग भारी मात्रा में ये आंसर करके आते, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है, क्योंकि यहां हीटिंग लगा रखी है, और ये है मालिक, ये अल्फा ये बीटा, इसको बोलते हैं बीटा कीटो एसिड। कितने लोगों ने ये सोच लिया था, मालिक ये बीटा कीटो एसिड है, और बीटा कीटो एसिड क्या करता है, CO2 निकल जाती, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू पेरीसाइक्लिक रिएक्शन करके, ये फाइनल आंसर इसका ये आता, ऐसा, ये है इसका आंसर सही, ये आंसर नहीं, ये है, क्यों, हीटिंग पर ये CO2 निकल जाती, तो लोग यहां पर भूल जाते हैं CO2 निकालना, ठीक है। ऐसे सवाल यहां पे बना सकते थे आपके सामने, ये सवाल यहां भी बन सकता था, यहां पता क्या करते, हेलोफॉर्म मिक्स कर देते, यहां बहुत प्यारा सवाल बनता भाई, मजा आ जाता। देखो अगर आपको हीटिंग ना देके OH माइनस देते इधर, तो पता क्या होता है, यहां पर यहां खेल लेते आपके साथ ऐसे, ये है OH और यहां क्या है C डबल बॉन्ड CH3, और पता है आपसे क्या कहते, पता क्या कहते हैं आपसे, आपसे कहते भैया इसका करवा दो Br2 NaOH, ठीक है, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो ये OH और ये बन जाता COH, क्योंकि पहले CONa बनता और CHBr3 बनता, देखो बन गया वहीं पे, और हीटिंग करवा देते यहां पर, मतलब हीटिंग ऐसा नहीं, मतलब ऑक्सीडाइज करके यहां PCC देकर हीट करवा देते, क्योंकि ये तो पहले से ही एसिड है और ये अल्कोहल कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा PCC में, तो पहले ये बनेगा, लेकिन यहां रिएक्शन रुकेगी नहीं, हीटिंग पर 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये बना लेता, तो यहां हेलोफॉर्म मिक्स करके खेल सकते थे आपके साथ, ठीक है। तो ये काफी अच्छे सवाल होते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और ऐसा देखना आज नहीं तो कभी ना कभी जरूर आएगा जेई में सवाल ये वाला, ये मतलब इंटरनल फीलिंग हमारी कह रही है, कभी ना कभी वो ये चीज जरूर सोचेंगे कि एल्डोल रिएक्शन करा के, कंडेंसेशन मत कराओ, रिएक्शन करा के उसको बीटा कीटो एसिड तक ले जाओ, कहीं से भी कैसे भी, उनकी यही कोशिश रहेगी, अगर कभी भविष्य में अगर मान लो सवाल बना ना जीवन में, तो उनकी कोशिश यही रहेगी कि पहले एल्डोल वेल्डोल कुछ करवा दिया जाए, एल्डोल रिएक्शन करवा दिया जाए, मतलब बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल बना लें, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना लें, तो सोने पे सुहागा है, क्यों, अगर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाए तो ये स्कोप उनका खुल जाएगा कि हम यहां हेलोफॉर्म पूछ लेते हैं, हम यहां पर ऑक्सीडेशन भी पूछ सकते हैं और हीटिंग भी, मतलब इसमें 3 रिएक्शन वो कवर कर सकते हैं, और जेई का यही पॉइंट होता है कि भैया मल्टीपल रिएक्शन कवर करनी है,
तो जीवन में कभी ना कभी ये पूछेंगे, कभी ना कभी आने वाले सालों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं। ये देखने में डरावना लग रहा है लेकिन इतना डरावना है नहीं। आइए सोचते हैं जरा क्या कह रहे हैं। मल्टीपल आंसर करेक्ट है, स्टार भी लगा इस पे, अपन ने स्टार लगा के लाए। मल्टीपल आंसर करेक्ट सवाल में आया था ये, ठीक है। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ, सोचें जरा, ट्राई करें आप एक बार, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बताएं। पहली रिएक्शन कौन सी है, सोचो जरा, बताओ। एस, आर, क्यू और एस बताना है। ट्राई करो जरा, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि सर ये तो मेरे को एनहाइड्राइड दे रखा है AlCl3, तो ये तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन जैसा मामला नहीं जम रहा है? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन जैसा जम रहा है। देखो AlCl3 में ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर AlCl3 को देगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं इसको। ये बनाएगा AlCl3 नेगेटिव और O पॉजिटिव, और यहां से ये न्यूट्रल होना चाहेगा तो पॉजिटिव यहां आ जाएगा। ये तुम्हें यहां इलेक्ट्रोफाइल दिखेगा इस तरीके से, OAlCl3 नेगेटिव ऐसा दिखेगा आपको, देखो। और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है अब वो कहां अटैक करेगा, ध्यान से देखो। इस बेंजीन को अगर तुम गौर से देखोगे तो इस पर जो ग्रुप लगे हैं उसका पहला आइटम चेक करो। इसका पहला आइटम ये है, इधर पहला आइटम ये है, और इधर पहला आइटम ये है। इस पहले आइटम के पास 2 H हैं, यहां एक भी H नहीं है, यहां एक भी H नहीं है ना। अगर यहां 2 H हैं तो ये प्लस H इफेक्ट दिखाएगा बेंजीन में, और प्लस H इफेक्ट दिखाएगा, ये नहीं दिखा पाएंगे, ये दिखाएगा प्लस H। और प्लस H यानी कि एक तरीके से क्या हो गया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, है ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और इसके रेस्पेक्ट में ध्यान सुनो, इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है, तो ऑर्थो पोजीशन पर ही जाएगा ये इलेक्ट्रोफाइल, है ना, ऑर्थो पोजीशन पर ही जाएगा ये इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। तो मैं समझ गया ना खेल, आओ यहां कर लेते हैं। तो मैं इसको यहां सॉल्व कर देता हूं। इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पर ही जाएगा, ये टर्सरी ब्यूटाइल हो गया। यहां कितने की रिंग थी, 5 की थी, 6 की थी, 5 की रिंग है ना। ये है 5 की रिंग, यहां 2 मिथाइल, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में पैरा पर बुक है तो ऑर्थो पर जाएगा, यानी कि इस जगह पर वो इलेक्ट्रोफाइल आ चुका होगा। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला। C डबल बॉन्डो, फिर CH2 CH2, C डबल बॉन्डो हो गया, CH2 CH2 2 हो गए, फिर C डबल बॉन्डो, O नेगेटिव, सॉरी O और AlCl3 ऐसा था ना, AlCl3 नेगेटिव, यही था। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां हो चुकी है। C डबल बॉन्डो CH2 CH2 फिर C डबल बॉन्डो है ना, CH2 CH2 C डबल बॉन्डो फिर O, ऐसा है। और जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो यहां से H निकल जाता है ना, यहां से H निकल जाता है। तो यहां क्या होने वाला है, ध्यान से देखो। अब जो H प्लस निकला वो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होकर के H प्लस ले लेगा। AlCl3 तो कैटलिस्ट था, ठीक है, वो तो इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करने का काम आ रहा था, तो ये बना लेगा एसिड, ऐसा दिखेगा आपको। ध्यान से देखना जरा, आपको कुछ ऐसा नजर आने वाला है, नजराना ऐसा दिखेगा मालिक, ध्यान से। ये है C डबल बॉन्डो, CH2, 2 हो गए CH2, और C डबल बॉन्डो OH, ऐसा बन गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी आगे बढ़ते हैं। अब ZnHgHCl, बेटा ये सवाल ना बहुत बार पेपर में आया, ये सीक्वेंस काफी बार आई है पेपर में, है ना, मतलब अलग अलग ईयर में, 16 में भी आया, 20 में भी आया, अभी भी शायद पिछले साल भी इसका सवाल आया, मतलब ये सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। ZnHgHCl की अगर हम बात करें तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन कर देगा, और क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, C डबल बॉन्डो को रिड्यूस कर देगा ये CH2 में, है ना, तो ये C डबल बॉन्डो CH2 में रिड्यूस हो जाएगा, दोनों बॉन्ड ब्रेक कर देंगे HH से। तो ZnHgHCl के बाद ये बनाएगा ऐसा, ध्यान से देखना, ये बना लेगा मालिक ऐसा, देखिए ये हो जाएगा CH2, ठीक है, ये CH2 2 हो गए,
ये CH2 तीसरा हो गया और ये C डबल बॉन्ड OH, ऐसा दिखेगा आपको ZnHgHCl के बाद। अब H3PO4 सोर्स ऑफ H प्लस है ना, H3PO4 क्या है, सोर्स ऑफ H प्लस। तो अब बताओ H प्लस कहां जाएगा, कौन सी साइट न्यूक्लियोफिलिक ज्यादा है, ऑक्सीजन का लोन पेयर साफ साफ न्यूक्लियोफिलिक दिख रहा है, तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा। तो प्रोटोनेट होने के बाद ये ऐसा दिखेगा, देखें जरा ध्यान से, प्रोटोनेट होने के बाद ऐसा दिखेगा CH2 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 3 और C डबल बॉन्डो OH2 प्लस। देखो ये हो गया प्रोटोनेट। अब पानी निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बन गया, यहां पर देखो पानी निकलने के बाद कार्बोकेटाइन बन गया, ऐसा CH2 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 और C डबल बॉन्ड O प्लस। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना ना, ये ESR लगा देगा, क्यों, ये कार्बोकेटाइन इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन टाइप की रिएक्शन बोल दो इसको आप, है ना। तो ये रिंग बन जाएगी ना, 1 2 3 4 5 6, क्या बेहतरीन रिंग बन रही है, क्या बेहतरीन रिंग बन रही है। देखो 6 की रिंग इधर है, 5 की रिंग इधर है, 2 मिथाइल इधर है, टर्सरी ब्यूटाइल इधर है, और यहां पर 6 की रिंग बन जाएगी ऐसी, और यहां आ जाएगा डबल बॉन्डो। देखो ये सी डबल बॉन्डो ये हो गया, CH2 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 तीन हो गए, और ये यहां अटैक कर गया। ऑर्थो पर ही क्यों करेगा, रिंग बन रही है ना, इसलिए ऑर्थो पर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये बन चुका है आपका। तो तुम कहां तक पहुंच चुके हो, तुम पहुंच चुके हो, ये भी हो चुका है, यानी कि आर आ चुका है। आर क्या है आपका, सॉरी आर क्या है आपका, आर ऐसा है, सी डबल बॉन्डो ऐसा, और उधर टर्सरी ब्यूटाइल, यहां 2 मिथाइल। आर पूछा है क्या आपसे सवाल में, आर पूछा है क्या, SQSR, आर पूछा है क्या, आर तुम्हारा ये है, नहीं है, आर ये है क्या, नहीं है। सी डबल बॉन्डो तो उस तरफ लगा, उस साइड है ना, सी डबल बॉन्डो इस साइड लगा है। चलिए आगे चलते हैं। क्यू पूछा था, क्यू, हाँ क्यू चेक कर लेते हैं। क्यू क्या है तुम्हारा, क्यू 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 क्लेमेंसन एडक्सन के पहले वाला है ना, क्यू क्लेमेंसन के पहले वाला। ठीक है भाई सब आओ, ये है तुम्हारा क्यू, चेक कर लो जरा, क्या क्यू यही है, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे लगा सी डबल बॉन्ड और CH2 से, आए है क्या बात है, बी सही है अभी तक। एस और चेक कर लेते हैं, एस और चेक कर लेते हैं। तो मैं पहुंच गया अभी तक इधर, ठीक है, इसको मैं आर बोल दूं ना। अब आर की रिएक्शन किससे करानी है, ग्रिगनार्ड देन H3O प्लस, मतलब एसिडिफिकेशन, देन H2SO4 के साथ हीटिंग करानी। आइए आइए जरा ग्रिगनार्ड करा लेते हैं इसकी, इस कंपाउंड की, आर वाले की। इसकी ग्रिगनार्ड करा लेते हैं, आइए देखते हैं। ग्रिगनार्ड का काम क्या है आप जानते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड पर NAR रिएक्शन दे देता, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता ना ग्रिगनार्ड। देखो क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है ये, तो CH3MgBr ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड टूटा तो ऐसा दिखेगा, देखिए ऐसा नजर आने वाला है आपको, यहां O नेगेटिव MgBr और यहां आ चुका है मिथाइल। और अब क्या करोगे, H3O प्लस दिया था तो ये प्रोटोनेट हो चुका होगा, H3O प्लस इज द सोर्स ऑफ H प्लस। उसके अलावा NH4Cl वगैरह भी दे सकते हैं, एल्कोहल वगैरह भी दे सकते थे प्रोटोनेशन के लिए, तो ये O नेगेटिव H प्लस ले लेगा, तो आपको ऐसा दिखेगा। देखिए मिथाइल और OH। अब इसके बाद एक और रिएक्शन थी, कौन सी थी, ये हो गई, ये हो गई। अब H2SO4 के साथ हीटिंग करानी है, मतलब इवन रिएक्शन करवा दो इसकी, H प्लस के साथ हीटिंग इस एल्कोहल की, लो H प्लस के साथ हीटिंग करा दोगे तो ऑक्सीजन H प्लस को प्रोटोन, ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो जाएगा, प्रोटोनेशन स्टेप यहां हो जाएगा, H प्लस को अपना लोन पेयर दे देगा ये, तो आपको ऐसा नजर आएगा OH2 प्लस, और वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, पानी निकल जाएगा, तो आपको ऐसा दिखेगा।
यहां प्लस टर्सरी ब्यूटाइल और यहां 2 मिथाइल। अब ये जो कार्बोकेटाइन है ये एलिमिनेशन करेगा, मतलब H प्लस निकालेगा। इधर से निकाल नहीं सकता, H नहीं है, यहां से निकालेगा ताकि रेजोनेंस में आ जाए ये, है ना। रेजोनेंस भी तो अच्छी बात है, और अल्कीन भी स्टेबल होनी चाहिए। तो इधर बनाओ, बाहर मत बनाना, इधर बनाओगे तो अल्कीन भी स्टेबल है, रेजोनेंस भी होगा। ये आ जाएगा आपका मालिक एस। देखो, देखिए यहां डबल आ जाएगा ऐसा, ये आपका ऐसा आएगा, चेक कर लो आप, ये आपका ऐसा आएगा क्योंकि अल्कीन बनेगी, रेजोनेंस से भी स्टेबल है और अल्फा एच से भी स्टेबल है ना। चेक कर लो जरा एस इन दोनों में से क्या है, ये आ जाएगा एस, डी, बी और डी आंसर आ जाएंगे। ये तो होगा नहीं क्योंकि मिथाइल तो उस तरफ आ रहा है, ठीक है। तो बी और डी इसके आंसर है, चेक कर लें जरा एक बार अच्छे से, ठीक है। क्लियर है एकदम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। आओ जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं पैराग्राफ फॉर क्वेश्चन 1 एंड 2। यहां पर 2 सवाल हैं, सवाल को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे की जाती है उसको तुम्हें अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, तभी तुम समझ पाओगे कि एग्जाम में तुम्हें कैसे करना है। लिस्ट 1 इंक्लूड स्टार्टिंग मटेरियल एंड रिएजेंट ऑफ सिलेक्टेड केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये स्टार्टिंग मटेरियल है, ये रिएजेंट है। लिस्ट 2 गिव्स स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड दैट मे बी फॉर्म्ड, ये सवाल ध्यान से पढ़ो, मे बी फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, मतलब बीच में बन रहे हो, एंड और फाइनल प्रोडक्ट, मतलब जो फाइनल बन रहा हो आफ्टर सारे रिएजेंट। हो सकता है कुछ कुछ रिएजेंट के बाद कुछ बन रहा हो, वो भी आपको बताना है, और सारे रिएजेंट के बाद फाइनल क्या बन रहा है वो भी हो सकता है बताना हो आपको, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 कंपाउंड हैं, और ये मेरे ख्याल से पी क्यू आर एस टी यू, ये बीच वाले और फाइनल प्रोडक्ट दे रखे हैं, और ये कुछ ऑप्शन है, एक ये वाला सवाल है और एक ये वाला सवाल है ना। ये 2 सवाल मुझे करने हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं, इस सवाल से शुरू करते हैं। ये आप देख रहे होगे, आप इंडिविजुअल पार्ट जो है ना वो अपने आप में एक पूरा डेडिकेटेड सवाल है, इंडिविजुअल पार्ट। जैसे पहला पार्ट है, इसको उठाते हैं, चलिए इसको उठा लेते हैं, जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास दे रखा है एक बेंजीन है, CH2CN लगा हुआ है, यहां है CH2CN, और यहां लगा हुआ है साइक्लिक कीटल जैसा, ऐसा ध्यान से देखिएगा, ऐसा दिया हुआ है मुझे। और रिएजेंट मेरे ख्याल से पहला है डाइवाल एच देन डाइल्यूट HCl, ठीक है। डाइवाल एच करना है और डाइल्यूट HCl करना है। डाइवाल एच क्या काम करता है बताओ? डाइवाल एच साइनाइड को रिड्यूस कर देता है ना। डाइवाल एच साइनाइड को रिड्यूस कर देता है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर डाइवाल एच। डाइवाल एच जो है वो सोर्स ऑफ H नेगेटिव आप बोल दो, है ना। तो ये साइनाइड को रिड्यूस करेगा, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड जो है ना उसको रिड्यूस करेगा, ये H नेगेटिव इस साइनाइड पर अटैक करेगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। ये H नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक। और आपको इसके बाद डाइल्यूट कंडीशन दे रखी है, डाइल्यूट HCl। तो जैसे ही यहां पर जो N नेगेटिव बनेगा, HCl उसको H प्लस दे देगा, तो ये बनाएगा CH डबल बॉन्ड NH। देन इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, पहले इमीन बन जाएगा और इमीन के बाद इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ठीक है। ये NH बोल देता हूं मैं। तो ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे HH से और ये OH से, ठीक। आप इस तरीके से इमीन का हाइड्रोलिसिस दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर बन गया एक ही कार्बन पर 2H, पानी निकाल के एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में, ये एसिडिक मीडियम में हेमी एसिटल, एसिटल कीटल, हेमी कीटल अनस्टेबल होते हैं एसिडिक मीडियम में, है ना। तो ये एसिडिक मीडियम में ये भी टूट जाएगा, ये H ये OH, इसकी डिटेल मैकेनिज्म पीछे मैंने बता रखी है, ये H ये OH। तो इस कार्बन पर 2 OH, पानी निकाल देंगे, तो ये आपको ऐसा दिखने वाला है, ध्यान से देखिएगा। यहां आ जाएगा CH2, पहले यहां इमीन बना था, इमीन का हाइड्रोलिसिस होकर एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। और यहां आ गया CHO, ठीक है, ये बन रहा है। आप मुझे बताओ ऐसा कहीं दिख रहा है क्या? ऐसा कहीं सवाल में दिख रहा है क्या? देखो ऊपर CH2 CHO और इधर CHO है, मतलब ऑर्थो पोजीशन पर लगे हुए हैं ये CH2 CHO और CHO, यहां भी नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहां भी नहीं है, ठीक है, इनमें से कहीं भी नहीं है, कोई भी ऑप्शन अभी तक मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अब चलेंगे NaBH4। NaBH4 का काम क्या होता है बताएं? NaBH4 भी सोर्स ऑफ H नेगेटिव होता है, सोर्स ऑफ H नेगेटिव होता है NaBH4, और NaBH4 एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है ना।
एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं, रिड्यूस करता है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और ये वाला पाई बॉन्ड भी टूटेगा। यानी कि यहां पर CHO जो है वो एल्कोहल में कन्वर्ट कर दूं मैं, CHO से क्या बना दूं, CH2OH। CHO से क्या बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा ना। NaBH4 सोर्स ऑफ H नेगेटिव, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, ऊपर नेगेटिव बनेगा, और वैसे भी बाय डिफॉल्ट पानी इसमें मान के चलते ही हैं अपन, नहीं भी लिखा तो लेके चल लेना, तो ये एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, बताओ जरा, ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, CH2OH और CH2H ऑर्थो पर, ये दिख रहा है, देखो CH2OH और CH2H, यानी कि Q तो मिल गया मुझे, ठीक है, Q अभी तक मुझे मिल गया है, तो ये Q हो गया है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली रिएक्शन है NaBH4 से मैंने रिड्यूस करा लिया। अब रिडक्शन के बाद कंसंट्रेटेड H2SO4 है, यानी कि एसिडिक मीडियम में यहां क्या होने वाला है, सोचो जरा, कॉमन साइंस है, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एटम है मेरे पास, ये भी है और ये भी है। बताओ कौन प्रोटोनेट करेगा, वो प्रोटोनेट करेगा जिसका बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है, तो ये वाला प्रोटोनेशन करवा दो भाई, ये यहां पर प्रोटोनेट हो जाएगा, पानी निकल के यहां प्लस आ जाएगा, देखिए, ठीक है, तो इसी को मैं लिख रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसका प्रोटोनेशन करवा दूंगा। ध्यान से देख लीजिए, सर ऊपर वाले का कोई नहीं कराया क्योंकि उसका कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता, इसका बेंजाइल कैटाइन जैसा दिख रहा होगा आपको, देखो प्रोटोनेशन हो चुका है, पानी निकाल दोगे तो यहां प्लस आ जाएगा, तो CH2 प्लस आ चुका है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है और इसी मॉलिक्यूल में मेरे को न्यूक्लियोफाइल नजर आ रहा है भैया, देखो, तो ये यहां अटैक कर देगा, तो अब आपको दिखने वाला है ऐसा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ खेल लेता है, CH2 यहां क्या है, CH2 और O, ऑक्सीजन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, और ऊपर प्लस आ जाएगा क्योंकि अपना लोन पेयर दिया, और अब ये अनस्टेबल होता है, ऑक्सीजन पे प्लस H निकल जाता है, ठीक है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है H प्लस यहां पर, तो आपको कुछ ऐसा नजर आने वाला है, देखो CH2 ये हो गया, CH2 ये दोनों हो गए, ऑक्सीजन ये हो गया, ठीक है। अब ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, चेक कर लें जरा, ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, इसमें कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, इस वाले में मेरे को ऐसा दिख रहा है CH2 और ये, यानी कि R आएगा, और कुछ दिख रहा है क्या इनमें से, नहीं, यानी कि R आएगा इसका, तो Q और R, तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा Q और R, फर्स्ट वाले का। क्लियर है यहां तक, रिएक्शन समझ में आ रही है क्या हो रहा है ये, तो फर्स्ट वाले का मेरा Q और R आ चुका है। अब मैं चलता हूं सेकंड वाले सवाल पर, इस पर, ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन पर, ध्यान से देख लो जरा, सेकंड वाले में क्या कह रहे हैं यहां पर, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और ऑर्थो पर COH। सेकंड वाला सवाल कुछ ऐसे स्टार्ट हो रहा है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और ऑर्थो पर COH, यही है ना, सेकंड वाला सवाल यही है, सेकंड ऑप्शन देखो, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और COH, ठीक है। अब मुझे कराना क्या है वो देख लेते हैं, ओजोनोलिसिस कराना है मुझे, रिडक्टिव, क्यों जिंक है तो यहां तक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवा दो आप, है ना। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या करेगा बताइए, यहां पर पहले मोल ओजोनॉइड बनेगा O3 में और उसका रिडक्शन हो जाएगा, यानी कि हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, O और O से तोड़ दीजिए, तो O3 और वाटर जिंक के साथ ये हो जाएगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ऐसा दिखेगा, CH2 CHO और यहां COH। बताओ अब ऐसा कुछ ऑप्शन में मिल रहा है क्या, चेक कर लेते हैं, ऐसा कुछ मिल रहा है क्या, चेक कर लेते हैं, CH2 CHO और COH, देखो ये मिल गया, देखो CH2 CHO COH और CH2 CHO COH, यानी कि P आ जाएगा, ये इसको मैं P बोल देता हूं। क्लियर है यहां तक, ओजोनोलिसिस कराने पर P आ गया। अब आगे चलते हैं, अब अगली रिएक्शन क्या है, NaBH4 है अगली रिएक्शन, चलिए आइए NaBH4 करा लेते हैं, इसका कराइएगा NaBH4, और NaBH4 क्या करता है, एल्डिहाइड से, अभी थोड़ी देर पहले ही करा था अपन ने, ये अटैक करके पाई बॉन्ड टूट के ये अल्कोहल बना लेगा, तो ये बन जाएगा मालिक ऐसा, CH2OH आएगा और यहां COOH आएगा, देखें जरा ध्यान से, यही बनेगा क्या, ऐसा कुछ मैच कर रहा है, आइए, ऐसा कुछ मैच कर रहा है, नहीं है, नहीं है, इधर आ जाओ, CH2OH और CH, ये S मैच कर जाएगा, ठीक है, तो ये S हो जाएगा। अब आगे अगली रिएक्शन कौन सी है इसमें, अगली रिएक्शन है मालिक कंसंट्रेटेड H2SO4, देखें जरा, अब मुझे बताओ कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा,
H प्लस देगा, कंसंट्रेट H2SO4। अब कौन प्रोटोनेट होगा? ऑब्वियसली इसको प्रोटोनेट करवा दीजिए, तो प्रोटोनेशन होकर ये पानी निकाल देगा, ठीक है। ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। देखें, मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, प्रोटोनेट करके पानी निकाल दिया, यहां प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा CH2CH2OH, C डबल बॉन्ड हो यहां प्लस, और ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देगा, तो रिंग बन जाएगी, एस्टर बन जाएगा। देखो CH2CH2O, और यहां C डबल बॉन्ड हो और यहां प्लस, और ये H प्लस निकाल देगा, तो ये बना लेगा ऐसा। ध्यान से देख लीजिए, O डबल बॉन्ड हो, ये बन जाएगा। इसकी एक मैकेनिज्म और समझा सकते हो तुम, कैसे? तुम प्रोटोनेशन C डबल बॉन्ड हो के ऑक्सीजन से भी कर सकते हो, तुम प्रोटोनेशन C डबल बॉन्ड हो के ऑक्सीजन से भी कर सकते हो। दिखाता हूं मैं अभी आपको, पहले ये देख लेते हैं कि ये क्या बन गया। ये क्या बन गया बताओ? क्या ऐसा दिख रहा है आपको? U, यानी कि ये बना लिया मैंने U। तो सेकंड का आंसर आ चुका है PSU, PSU। सेकंड का आंसर PSU। सर यहां पर जो आप दूसरी मैकेनिज्म बोल रहे थे वो क्या हो सकती है, आइए बताता हूं। यहां पर तुम इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो, CH2CH2OH और COH। एस्टरिफिकेशन की मैकेनिज्म है, प्रोटोनेशन हुआ तो इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर H प्लस को दे दिया, CH2CH2OH ऐसा दिखेगा, OH प्लस और यहां पर OH, देखिए ऐसा दिखेगा, ठीक। अब क्या होगा? ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर का अटैक यहां कराएगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक कराएगा ये, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ऐसा दिखेगा ये CH2CH2OH, ठीक है। ध्यान से देखना, C ये बन गया OH और एक OH यहां था, और इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया था, तो बॉन्ड बना लेगा ये, है ना, इसके साथ, तो ये हो जाएगा प्रोटोनेट। अब यहां से H प्लस निकल जाएगा, और इस H प्लस को पता है कौन कैप्चर कर लेगा? इन दोनों में से कोई भी एक OH। क्यों? वाटर एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाएगा यहां पर, ठीक है। तो देखें जरा, ऐसा दिखेगा CH2CH2O। एस्टरिफिकेशन की एक और मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं आपको, ये हो जाएगा OH2 प्लस, ऐसा दिखेगा। और अब ऑक्सीजन का लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर क्या निकलेगा? यही निकलेगा। ये तो निकालोगे नहीं, अगर ये निकाल दिया तो वापस रिएक्शन हो जाएगी, एस्टरिफिकेशन में पानी अच्छा लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो देखो जरा, ऐसा दिखेगा आपको, डबल बॉन्ड OH प्लस, और अब ये जो बॉन्ड है यहां पर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रख लेगा क्योंकि न्यूट्रल होना, H प्लस निकल जाएगा। तो फाइनली आपका ये बन गया। तो वही बन रहा था, आंसर में कोई अंतर नहीं है, बस मैकेनिज्म अलग अलग है। इस तरीके से भी आप समझा सकते हो, है ना। चलिए भाई, तो सेकंड का PSU हो चुका है। थर्ड वाले का देख लेते हैं भैया, आओ जरा थर्ड वाले का। थर्ड वाले में यहां क्या लगा है? Cl, और यहां लगा है COOCH3, ठीक है। थर्ड वाले में CH2Cl और COOCH3। आइए थर्ड वाला ले रहा हूं, CH2Cl और C डबल बॉन्ड OCH3। क्या क्या रिएक्शन आपको करानी है यहां देख लें जरा। आपको करानी है बेटा यहां पर KCN। देखो पहले KCN कराओ जरा इसका KCN, बताओ क्या बनेगा। आप इसका KCN करवाएंगे तो SN2 रिएक्शन हो जाएगी यहां पर, तो ये साइनाइड बना देगा, CH2CN, C डबल बॉन्ड OCH3। ऐसा कुछ मैच कर रहा है क्या ऑप्शन में? चेक कर लो। साइनाइड जैसा कुछ है नहीं यहां पे, और ना ही यहां पर है। आओ जरा, अब हाइड्रोलिसिस कराना है आपको H3O+, ठीक है, और फिर LAH कराना है। तो इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो दोनों जगह हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, है ना। हाइड्रोलिसिस जब कराओगे तो दोनों जगह हो जाएगा, ये भी बॉन्ड टूटेगा H और OH से हाइड्रोलिसिस में, और यहां के तीनों बॉन्ड टूटेंगे साइनाइड के। साइनाइड जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तीनों बॉन्ड टूटेंगे हाइड्रोलिसिस में, HOH HOH HOH, है ना। SNAE टाइप की मैकेनिज्म होगी यहां, और एक ही कार्बन पे 3 OH हैं, 2 OH निकाल के पानी निकाल देना, तो ये बना लेगा CH2
सी डबल बॉन्ड ओ OH, ये एसिड बना लेगा ऊपर, और यहां भी बना लेगा सी डबल बॉन्ड OH, एसिड बन जाएगा दोनों तरफ। देखो यहां भी एसिड और यहां भी एसिड। देखें जरा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? दोनों एसिड वाला, दोनों एसिड वाले। ये देखो CH2COH और CH, यानी कि टी आ जाएगा। ये हो चुका है तुम्हारा टी। अब इसके बाद इसका LH करवाना है, और LH क्या काम करता है? जैसे तुमने LH की कई रिएक्शन पढ़ रखी होंगी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बना देता है, सोर्स ऑफ H नेगेटिव होता है, यहां भी अटैक करेगा और यहां भी अटैक करेगा, है ना। तो एसिड से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से फर्दर रिडक्शन हो गया अल्कोहल, मतलब फाइनली मैं अल्कोहल तक बना दूं, तो ये बना लेगा CH2CH2OH, और ये बना लेगा CH2OH। और ये तो वैसे ही बन गया जैसा हमने पहला सवाल किया था, है ना, फर्स्ट वाला जो किया था उसी का ही बन गया, बीच का इंटरमीडिएट। ये देखो फर्स्ट वाला हमने किया था ना, ये देखो यही बन गया ये, ठीक है। तो ये मैच करा लेते हैं, ये क्या है क्वेश्चन में से, CH2CH2OH और CH2OH। देखो CH2CH2H और CH2H, तो Q आ जाएगा ये, है ना, इसको मैं Q बोल देता हूं। अब इसके बाद क्या कराना है इसमें LH के बाद? देखो LH हो गया, अब हाय रिपीट हो गई रिएक्शन पूरी वही, कंसंट्रेटेड H2SO4 में क्या बन जाएगा? ये R बन जाएगा आपका। देखो पीछे भी तो ये बनाया था, ये पूरी रिएक्शन आपकी रिपीट हो गई, ये पूरी सेम टू सेम है, तो वो बना दो R। कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर तुम यहां डालोगे, है ना, तो वो सेम टू सेम रिएक्शन R बन जाएगा ये। R बोल दूं मैं इसको, ठीक है। तो थर्ड का आंसर आ चुका है TQR। थर्ड का आंसर है TQR। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फोर्थ और कर लेते हैं, तो दोनों सवाल हमारे हो जाएंगे फिर। फोर्थ में क्या करना है? LH करना है और कंसंट्रेटेड H2SO4 करना है, ठीक है। फोर्थ वाले में ऊपर है COMe और नीचे CH2COMe। आइए फोर्थ वाला, यहां है COOMe और यह है CH2COMe। एक बार कंफर्म करेंगे क्या यही था? ठीक है, सही है। अब मुझे क्या कराना है? इसका LH कराना है, देन कंसंट्रेटेड H2SO4। आओ जरा, अगर तुम इसका LH कराओगे तो SNAE टाइप की रिएक्शन होगी पहले, तो एसिड डेरिवेटिव से पहले एल्डिहाइड बन जाएगा, और एल्डिहाइड को फर्दर रिडक्शन करके NAR करके हम अल्कोहल बना लेंगे, है ना। मतलब H नेगेटिव का अटैक यहां भी होगा और यहां भी होगा, दोनों तरफ। ये टूटेगा वापस बनेगा और ये निकलता, यही होता है SNAE मैकेनिज्म, टूटेगा वापस बॉन्ड में कन्वर्ट होकर निकल जाएगा। यानी कि एल्डिहाइड और एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस करके मैं क्या बना दूंगा? अल्कोहल। तो ये बन गया मालिक CH2OH आ चुका होगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा CH2CH2H। ये तो वही बन गया पीछे वाला। अरे पीछे वाला बन गया मालिक, देखो ये बस उन्होंने ऐसे पलट के लिख दिया, इसको पलट के लिखो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। Q आ जाएगा और Q के बाद R आ जाएगा। देखो ये Q आ गया, और फिर तुम्हें कराना है कंसंट्रेटेड H2SO4, तो H प्लस इसका R बना देगा, है ना, R बन जाएगा ये। देखो OCH2CH2 ऐसा R बन गया ये, तो फोर्थ का आंसर QR हो जाएगा। फोर्थ का आंसर हो जाएगा QR। चेक कर ले जरा, चेक कर लीजिए जरा क्या ये सही है। देखो LH करा दिया था, फिर ये करा दिया था। अब हम ऑप्शन मैच करा लेते हैं। आइए क्या कह रहे हैं, फर्स्ट का कह रहे हैं QTU, QTU, QTU फर्स्ट का। तो फर्स्ट का आंसर क्या आया था हमारा? ये फर्स्ट था ना, हाँ। फर्स्ट का आंसर है QR, QTU तो नहीं है, फर्स्ट का QR है, तो ये हटा दो। सेकंड का कह रहे हैं PST, सेकंड का क्या आंसर है? सेकंड का कह रहे हैं PST, PSU है सेकंड का आंसर, ठीक है। PST नहीं है, सेकंड का आंसर है PSU, ये हो गया, ठीक। फर्स्ट का कह रहे हैं SQR, फर्स्ट का SQR, फर्स्ट का आंसर QR है, S नहीं है, ठीक। तो C आंसर आ जाएगा इसका, ऐसे मैच करा लो। अगला देखो, थर्ड का है SR, थर्ड का SR, थर्ड का आंसर है TQR, ठीक। तो थर्ड का SR तो नहीं है ना, आगे बढ़ो। थर्ड का TQR था ना, तो ये भी नहीं है।
फोर्थ का क्यू यू और क्यू आर, फोर्थ का चेक कर लो, फोर्थ का आंसर क्या है, क्यू आर। देखो फोर्थ में एल एच कराया, ये बना क्यू और क्यू के बाद आर, ठीक है, तो फोर्थ का क्यू आर हो जाएगा, डी आ जाएगा आंसर इस तरीके से। तो अगर तुम इंडिविजुअल सवाल देखोगे तो काफी लेंदी लगेगा तुम्हें, लेकिन जब तुम मतलब देखने से लगा इतने सारे रिएजेंट हैं, लेकिन जब तुम सॉल्व करते जाओगे तो धीमे धीमे तुम जब पढ़ के जाते हो, पेपर देने जाते हो, तो पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ के जाते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग तेज चलने लगता है, जल्दी जल्दी रिएक्शन भी हो जाती है। अभी तो हम पूरा डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, जब तुम वहां एग्जाम में सॉल्व करते हो तो कुछ स्टेप स्किप करके दिमाग में भी सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हो। ठीक है, क्लियर है एकदम सवाल, चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है ये, 2018 का ये अच्छा सवाल है। ठीक, आइए सवाल को ध्यान से पढ़ें क्या कह रहे हैं। एन ऑर्गेनिक एसिड पी, अच्छा एक ऑर्गेनिक एसिड पी है, C11H12O2 कैन इजिली बी ऑक्सीडाइज टू अ डाई बेसिक एसिड। देखो ये इजिली ऑक्सीडाइज कह रहे हैं, डाई बेसिक एसिड में हो जाता है, विच रिएक्ट विद इथाइलिन ग्लाइकोल टू प्रोड्यूस अ पॉलीमर डेक्रोन। अब ये जो डेक्रोन पॉलीमर है ये किससे मिलकर के बनता है बताएं जरा। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं कि सर डेक्रोन बनाना है मुझे, क्या बनाना है, डेक्रोन, तो डेक्रोन कैसे बनता है, डेक्रोन बनता है इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन करवाते हो तुम टेरिथैलिक एसिड के साथ, है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल की टेरिथैलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो, यानी कि डाई सब्स्टिट्यूटेड एसिड रहा होगा ये, है ना भाई, इसका ऑक्सीडेशन कराना है तो ये जो डाई बेसिक एसिड है वो इस तरीके से दिखना चाहिए, यानी कि ये बनाना है तुमको, ये किससे बनाना है, ये पी से बनाना है, ठीक है, क्योंकि इसी का ऑक्सीडेशन करना है, सही है ना, पी को ऑक्सीडाइज करके तुम्हें ये बनाना है, ठीक है, विच रिएक्ट विद इथिलीन ग्लाइकोल प्रोड्यूस डेक्रोन। ठीक, अपॉन ओजोनोलिसिस पी गिव्स एन एलिफेटिक कीटोन। अब पी जो है वो एलिफेटिक कीटोन दे रहा है ओजोनोलिसिस कराने पर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, तुम पी की ड्यू बता सकते हो, C11H12O2, आओ जरा पी के स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं ना, C11H12O2 यही था, हाँ अब देखना जरा, अगर मुझे इसकी ड्यू निकालनी है तो 11 + 1 -12/2, ऑक्सीजन का तो काम नहीं है, तो 12 - 6 ड्यू 6 आ जाएगी। अब ड्यू 6 आ जाएगी, तुम्हें इतना तो कंफर्म है कि एक बेंजीन रिंग तो होनी है ना, तभी तो डेक्रोन पॉलीमर तक तुम पहुंचोगे टेरिथैलिक एसिड के माध्यम से। तो ये 4 ड्यू रख ली इसने, 3 पाई बॉन्ड की एक रिंग की 4 ड्यू रख ली, और यहां O2 लिखा हुआ है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तो होगा, तो मैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दूंगा, क्यों, क्योंकि 2 ऑक्सीजन लगा रखे हैं तुमने, ठीक है। अब ड्यू कितनी हो गई, 3 और 1 4 और 1 5 हो गई, 4 और 1 5 हो गई, हमें 6 करनी है, मतलब एक ड्यू और बची है, ठीक। अब मेरे को पैरा पे लगाना पड़ेगा इसके रेस्पेक्ट में, है ना, तो पैरा पर लगाऊंगा तो अब मेरे पास ऑक्सीजन खत्म हो गए तो कार्बन बचे, लेकिन उसमें मुझे एक ड्यू करनी है, तो मैं ऐसा बना दूं, और कार्बन कितने 11 करने हैं, तो 6 7 8 9 10 11, ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या, सोच लेते हैं, यही मुझे मेरे को लग रहा है ऐसा कुछ होना चाहिए, आओ देखते हैं। 11 कार्बन है तो 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब उनका कहना है कि ये जो पी है, ये जो पी है इसका कुछ करवा रहे थे, ये जो पी है ये एलिफेटिक कीटोन देता है ओजोनोलिसिस कराने पर, ओजोनोलिसिस कराने पर एलिफेटिक कीटोन देता है, तो मुझे बताओ अगर मैं इसका ओजोनोलिसिस करवाऊंगा तो मेरे को कीटोन मिलेगा क्या, ओजोनोलिसिस में क्या सोचोगे, डबल बॉन्ड तोड़ दो ओ गो, तो ये तो एल्डिहाइड मिलेगा, कीटोन तो मिलेगा नहीं, एल्डिहाइड मिलेगा ना, कीटोन तो मिलेगा नहीं। कीटोन कब मिलेगा, जब मैं यहां पर इस कार्बन को हटा करके यहां लगा दूं, तो मैं तोड़ूंगा O और O से, और ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये कीटोन बन जाएगा। आप ऐसा भी सोच सकते हो, सर आपने ये वाला कार्बन यहां क्यों नहीं लगाया, अगर मैं यहां लगाता और O और O से तोड़ता तब ये एरोमेटिक कीटोन बनता, क्यों, क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग इसके साथ जाती, इसीलिए जो इसके पहले बनाया था वो एकदम परफेक्ट नजर आ रहा है, ये हो गया, तो ये हो गया CH, ये CH3, ये CH3, अब चेक कर लो आप, बिल्कुल यही स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तक तुम पहुंच चुके हो, ठीक। और इनका कहना है कि इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो ऑक्सीडेशन किससे कराते हो, वही अल्कलाइन KMnO4 वाला, याद करो, अल्कलाइन KMnO4 या KMnO4 KOH के साथ हीटिंग देन हाइड्रोलिसिस करवा देते थे, ठीक है। तो अगर एक भी बेंजाइल गैस होता तो पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता था ये, यानी कि ये बन जाएगा आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके बाद आप मस्त डेक्रोन बनाओ इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, ठीक है।
इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ ये डेक्रोन दे देता है, बिल्कुल सही है। यानी कि तुम्हारा पी पता चल चुका है, बस हो गया काम। अब बस इस पी की रिएक्शन करा लो, वेरियस रिएक्शन क्या क्या है। अब इस पी की रिएक्शन कराओ, H2PD, SOCl2, MEmgBr, CdCl2 और NaBH4, ठीक है। तो मैं एक एक करके स्टार्ट कर देता हूं इसकी रिएक्शन, ठीक है। आइए जरा एक एक करके स्टार्ट कर देते हैं। मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, ये COH CH डबल बॉन्ड C CH3 ऐसा लिखा है। अब इसकी रिएक्शन H2PD से करवाओ। H2PD क्या करता है, अल्कीन को रिड्यूस कर देता है। H2PDC, H2PD कोक डाला तो अल्कीन को पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। रिडक्शन कैसे होगा, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से होगा। तो H2PDC मैंने करवाया, तो आप पहुंच चुके हो मालिक यहां पर CH2 CH CH3 और CH3, ये हो चुका है H2PDC तक, ठीक है। दिख रहा है आपको, H2PDC तक पहुंच गए आप, यानी कि हमारा P का ये हो चुका है। अब SOCl2 कराइए, जाइए आइए जरा SOCl2। अब इसका SOCl2 करवाओगे, बहुत आसान है, तो OH चढ़ा करके Cl लगा देंगे, SO2HCl गैस निकल जाएगी, यहां आ जाएगा Cl, और ये हो गया। मैं इसको ऐसे लिख दूं, थोड़ा अच्छा लगेगा, बॉन्ड लाइन में जल्दी हो जाएगा। अब SOCl2 के बाद करना है MEmgBr CdCl2। ध्यान से देख लो, ये इन्होंने इसलिए डाला है ताकि MEmgBr CdCl2 ये आपको Me2CD दे दें, R2CD दे दें, क्योंकि ये एक्सेस वाली रिएक्शन नहीं करेगा। अगर MEmgBr कर दोगे तो हो सकता है कि रिएक्शन एक्सेस में होकर के एल्कोहल बन जाए। उनको यहां कार्बोनाइल बनाना है, क्यों, आगे NaBH4 दिया ताकि उससे रिड्यूस करा पाओ, है ना, इसलिए वो CdCl2 डाल रहे हैं ताकि R2CD आप यहां पर बना लो, ठीक है। यानी कि इसकी रिएक्शन हो जाएगी CH3 होल ट्वाइस CD लिख दूं मैं, क्यों, क्योंकि ये जो MEmgBr है ना, ये CdCl2 के साथ रिएक्शन करके आपको Me2CD दे देगा, और ये एक बारी रिएक्शन होती है। यहां पर अटैक करके Cl को हटा देंगे तो ये कीटोन के फॉर्म में रहेगा, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड CH3, और ये ऐसा दिखेगा। अब उनको NaBH4 करवाना है इसका, और NaBH4 कार्बोनाइल को रिड्यूस कर देता है ना, ये बॉन्ड तोड़ दो H और H से, एल्कोहल बन जाएगा। NAR मैकेनिज्म के थ्रू आप सोच सकते हो इसको, ऐसा दिखेगा, ठीक। तो आप कहां तक पहुंच चुके हो, आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, Q आ चुका है आपका, तो ये हो चुका Q, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ, इसके आगे और भी रिएक्शन की सीक्वेंस है। अब इस Q का क्या कराना है, ध्यान से देख लो, अभी भी खत्म थोड़ी हुआ है। अब इस Q का क्या कराना है, HCl करवा दो इसका, ठीक है। इस Q का HCl करवा दो। आइए जरा, इसका HCl करवाओगे तो क्या होगा, H प्लस Cl माइनस, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा, ये प्रोटोनेट हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन, और Cl नेगेटिव इसी कार्बोकेटाइन पे, रीअरेंजमेंट तो यहां होना नहीं है, तो ऐसा दिखेगा। ये मैंने एक साथ लिख दिया, अलग अलग स्टेप समझ लेना, है ना। प्रोटोनेशन होगा, पानी निकलेगा, कैटाइन बनेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, Cl जुड़ जाएगा, तो ये Cl, ये CH3, ऐसा दिखेगा। ये HCl हो चुका है। अब Mg ड्राई ईथर वाली रिएक्शन, ग्रेगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन, तो इसका कर दो ग्रेगनार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन, MgEt2, ड्राई नहीं लिखा, मान के चलना ड्राई है ना, TH MgCl, ये दिखेगा। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, CO2 ड्राई आइस है, क्या बात है, CO2 ड्राई आइस और H3O+, बहुत बढ़िया, हो गया काम। इसकी रिएक्शन CO2 से कराओगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाली रिएक्शन हो जाएगी ये। तो ये जो ग्रेगनार्ड का R वाला पार्ट है यहां अटैक कर देगा, NAR करेगा, ठीक। तो ये ऐसा दिखेगा, CH CH3, और यहां C डबल बॉन्डो O नेगेटिव MgBr MgCl, ठीक है, और यहां ऐसा है, और इसके बाद H3O+ क्या करता है, H+ प्रोवाइड कर देता है, तो ये O नेगेटिव H+ ले लेगा, तो ऐसा दिखेगा आपको, यहां पर CH CH3 और COH,
और इसके पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा मालिक, आर हो जाएगा, ये आर तक पहुंच चुके हो तुम, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया आर, क्लियर है एकदम, ये आर हो जाएगा आपका। अब आगे उस तरफ चलना अपने को, उधर वाली रिएक्शन तो रह गई है भैया। अच्छा चलो आर तो बता ही सकते हो इतने में, तो आर बता दो क्या आएगा, अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया आपने। ये ऑर्थो पे तो है नहीं, पैरा पर है, और ये आइसोब्यूटाइल लगा, ए आएगा आंसर, आर तो हो चुका है। अब अगला सवाल, इसमें मेरे को एस भी बताना है, ठीक है, एस भी बताना है, ठीक है। अब मैं उस तरफ जाऊंगा। अब एक सीक्वेंस ये वाली है, H2PD देन अमोनिया वाली है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया क्योंकि पहली रिएक्शन सेम थी, बाकी सब हटा रहा हूं। अब मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूं, ठीक है। पहली रिएक्शन सेम है, H2PDC देख लो, पहली रिएक्शन सेम है। अब अमोनिया के साथ हीटिंग करानी है, तो अमोनिया के साथ हीटिंग कराओगे तो भाई साहब एक बात बता दो मेरे को, यहां पर अमोनिया के साथ हीटिंग, और अमोनिया के साथ हीट कराते हो तो पहले सॉल्ट बनेगा, ये बनाएगा CONH4 प्लस, CO नेगेटिव NH4 प्लस, और हीटिंग पर ये पानी निकाल देगा तो अमाइड बन जाएगा CONH2, है ना। तो ये बना लेगा C डबल बॉन्ड ONH2, देखिए जरा ध्यान से, और ये आइसोब्यूटाइल हो चुका है ऐसा, है ना। इसके बाद कौन सी रिएक्शन करानी है, ये हो गई, ये हो गई Br2NaOH हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन, ठीक है, अमाइड है ना क्योंकि ये, तो हॉफमैन ब्रोमाइड पेज फाड़ रिएक्शन भी नाम है इसका। क्या करता है ये Br2NaOH, यहां से C डबल बॉन्ड उड़ा दीजिए, NH2 आ जाएगा, ठीक है। पूरी मैकेनिज्म करनी है तो नाइट्रीन से भी समझा सकते हो तुम, है ना, इस तरीके का नाइट्रीन बनता है ना, RC डबल बॉन्ड ON, क्योंकि पहले OH माइनस H प्लस निकालेगा N पर नेगेटिव, फिर ये Br लगाएगा दो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी समझा सकते हो कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ, ऐसा निकाल दो, या पहले Br निकाल दो, नाइट्रीन बना लो, और फिर इंट्रामोलिकुलर शिफ्टिंग करके अल्काइल आइसोसाइनेट बना के, और इसका हाइड्रोलिसिस करा सकते हो, यहां HH देके, यहां ओके ओके, ठीक है, मतलब अमीन बन जाता है इसमें, ठीक है, अमीन बन जाता है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है ये। डायरेक्टली अगर सीक्वेंशियल सवाल में करना है, C डबल बॉन्ड उड़ा दीजिए, NH2 आ जाएगा, ऐसा दिख रहा होगा आपको, ठीक है भाई साहब, हॉफमैन ब्रोमाइड करवा दिया आपने। अब इसके बाद CHCl3KOH है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, देख रहे हो कितनी सारी रिएक्शन पूछ ली आपसे। कार्बाइल अमीन रिएक्शन में क्या होता है, NH2 कन्वर्ट हो जाता है NC में, CHCl3KOH डाइक्लोरोकार्बिन DCC इंटरमीडिएट के थ्रू, मतलब अटैकिंग रिएजेंट के थ्रू, तो ये NC बनेगा, ऐसा दिखेगा। और अब कराना है H2PDC, H2PDC, H2PDC ये जो NC है इसको कन्वर्ट कर देगा 2 डिग्री अमीन में। LH भी ये काम कर सकता है, H2PDC LH भी ये काम कर सकता है, NC को पाई बॉन्ड तोड़ देगा H और H से, और ये बनाएगा 2 डिग्री अमीन बन जाएगा, क्योंकि N पहले C बाद में, ये दिखेगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा S, ऐसे ही है ना, ये देख लो, हाँ S आ चुका है तुम्हारा। अब आप चेक कर लो S क्या है, NHCH3 और आइसोब्यूटाइल नीचे, बताओ जरा, ऑर्थो पे तो है नहीं, आइसोब्यूटाइल है नहीं, ये 1 डिग्री अमीन तो है नहीं, लो हो गया काम, बी आ जाएगा, सिंपल है, ठीक। तो सवाल करना आसान था, मतलब ऑप्शन तो सिंपल ही है, लेकिन क्वेश्चन जो पूरा डिटेल में था, इतनी सारी रिएक्शन रिकॉल होना एक बार में एग्जाम में थोड़ा प्रेशर सा होता है, दबाव सा होता है आपके ऊपर, है ना, टाइमिंग का प्रेशर होता है, थोड़ा ऐसा भी डर भी लगता है, तो उन सब चीजों में जल्दीबाजी में गलत हो सकता है, अगर तुम शांति से तसल्ली से करोगे तो सवाल गलत नहीं होगा आपसे, क्लियर है एकदम। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करवाने जा रहा हूं मैं आपको इसमें, है ना, लास्ट क्वेश्चन और कर लो, क्या कह रहे हैं। द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड P विद CH3 MgBr एक्सेस में है, फॉलोड बाय एडिशन ऑफ पानी गिव्स Q, ठीक है। P में कराना है CH3 MgBr एक्सेस, ये तो सीधे से यही करा लो, इसमें क्या है, आसान है, तो CH3 MgBr भारी मात्रा में करा दो, ठीक है, और फॉलोड बाय पानी, तो क्या बनाना है, Q बनाना है, ठीक है। तो मैं CH3 MgBr पहली बार जब रिएक्शन कराऊंगा तो OET निकलेगा, और दूसरी बार रिएक्शन कराऊंगा तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, तो Q मेरे को कुछ ऐसा नजर आएगा, ध्यान से देखना जरा, CH2 CH2, यहां पर C
पहला मिथाइल आया कीटोन ऐसा दिखेगा, देखो पहले तो मैं बीच में ऐसा दिखेगा, क्यों OET निकल जाएगा, CH3 माइनस ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, SNAE हो जाएगी, पहला मोल SNAE हो जाएगा क्योंकि OET निकल जाएगा। दूसरे मोल में ये अल्कोहल बना लेगा भाई, दूसरे मोल में NAR हो जाएगी और फॉलोड बाय पानी दे रखा है तो अल्कोहल बन जाएगा। और इस तरफ क्या लगा हुआ है, CME3, ये है CME3 को मैंने बॉन्ड लाइन में से लिख दिया। द कंपाउंड Q1 ट्रीटमेंट विद H2SO4 गिव्स R, आ जाओ जरा, H2SO4 क्या करेगा, प्रोटोनेट कर देगा इसको, इसके बाद यहां H+ है ना, तो ये प्रोटोनेट होने के बाद पानी निकलेगा, डिहाइड्रेशन हो गया, यहां कैटाइन बन गया, पानी निकल गया कैटाइन बन गया, और ये कैटाइन तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन दे देगा, रिंग बन जाएगी, यहां पर 5 की रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5, तो R आ जाएगा ऐसा, ठीक है, 5 की रिंग बन गई, ऐसा दिखेगा आपको R। अब क्या करना है R में, द रिएक्शन ऑफ R विद CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3, बहुत बढ़िया, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करवाना चाह रहे हैं आपसे, CH3 C डबल बॉन्डो Cl और एनहाइड्रस AlCl3 में आपसे बेटा ये क्या करवाना चाह रहे हैं, ये करवाना चाह रहे हैं आपसे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। बताओ कहां कराएंगे, बताओ कहां कराएंगे, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा और ये अल्फा, यहां पर कोई H नहीं, यहां कोई H नहीं, यहां 2 H है, और अगर यहां 2 H है तो ये प्लस H हाइपर कॉन्जुगेशन है, यानी कि ऑर्थो पर डायरेक्टिंग है। अब इसके रेस्पेक्ट में पैरा तो बुक है, तो ऑर्थो पर आ जाएगा ये CH3COCl, तो ये ऑर्थो पर अटैक करेगा इसके, तो ऐसा दिखेगा, यहां आ जाएगा C डबल बॉन्डो CH3 और ये है टर्सरी ब्यूटाइल, ऐसा नजर आएगा आपको। देखो चेक कर लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस इसमें है। द प्रोडक्ट S क्या है, S क्या है, ये हो गया, देखो A, देखो जरा यही तो S है, यहां कार्बन पे 2 मिथाइल, यहां टर्सरी ब्यूटाइल, यहां COCH3, देखो और कोई सवाल है इसमें, हाँ एक और है, द रिएक्शन Q2R एंड R2SR, बताओ Q2R और R2S क्या है, Q2R Q से R है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, और डिहाइड्रेशन भी हो रहा है, पानी निकल रहा है यहां पर, है ना, ठीक है, सल्फोनेशन तो है ही नहीं यार, ठीक, अल्काइलेशन असाइलेशन भी है और डिहाइड्रेशन भी है ना, तो मैं C बोलूंगा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, डिहाइड्रेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। देखो पानी भी निकलता है ना इसमें, सिर्फ डिहाइड्रेशन और असाइलेशन नहीं ना, अल्काइलेशन भी है, ठीक है, और अल्काइलेशन असाइलेशन नहीं है, डिहाइड्रेशन भी है साथ में, तो C आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये कहानी थी, जाते जाते आपको बोलना चाहते थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां पर आए और आपने बहुत सारे JEE एडवांस के PYQ डिस्कस किए। आई होप आपको कुछ आइडिया तो लगा होगा, है ना। देखो कई चीजें होती, हो सकता है कई बच्चों ने ये सवाल पहले से सॉल्व कर रखे हो, कई पहली बार देख रहे हो, कई बच्चों ने किसी और तरीके से कर रखा हो, लेकिन सबका फील एक ही है कि सवाल को कैसे पढ़ना है और उस सवाल का स्टार्टिंग कैसे करनी है। हमारे दिमाग में सबसे गहरी बात जो रहती है वो यही रहती है कि जब पेपर देने जाते हैं, सवाल पढ़ते तो सर समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करें। तो मैंने इतने सारे सवाल आपको इसलिए सॉल्व करके दिखाए, 2 लेक्चर मैंने इसलिए लिए ताकि आप ये समझ पाओ कि सवाल को पढ़ना कैसे और उन सवाल की लाइनों से क्या क्या चीजें बाहर निकालनी है तुमको, ठीक है। और कुछ नहीं, रिएक्शन रिवाइज करते रहोगे बार बार, आप आराम से ऑटोमेटिकली चीजें दिमाग में बैठेंगी, ठीक है। आप क्या करो, रात में सोने से पहले 5 मिनट 10 मिनट आंखें बंद करो और जो जो रिएक्शन याद आ रही हैं, जो जो मैकेनिज्म याद आ रही है, उनको लिखते जाओ, ठीक है। दिमाग में ब्लॉक्स बना लो चैप्टर वाइज, कि भैया सबसे पहले तुमने ब्लॉक बना लिया कि भैया मेरे को हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन हेलोरीन्स, इस टाइप से ब्लॉक बना लो। चैप्टर वाइज ब्लॉक बनाओगे तो इंटरकनेक्शन भी कर पाओगे, क्योंकि कई रिएक्शन हेलो एल्केन हेलोरीन की हाइड्रोकार्बन में भी, तो आप कनेक्ट कर पाओगे, अच्छा ये वाली रिएक्शन यहां भी है। मतलब किसी की मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसी की प्रॉपर्टीज होती है, तो चीजों को रिकॉल करने में, दिमाग में रखने में आपको आसानी रहेगी। देखो छोटे छोटे ब्लॉक्स अगर रहेंगे, अगर मैं आपके सामने ऐसी चीजें बना दूं, मान लो ये, सॉरी, अगर मैं ऐसे ऐसे कुछ भी बना दूं तो आपको बहुत गंदा लगेगा, लेकिन अगर इन्हीं चीजों को मैं ऐसे बना दूं, अगर इन्हीं चीजों को मैं ऐसे बना दूं, दिमाग का खेल है पर्सपेक्टिव चेंज करना आपका। देखो अगर मैं ऐसा बना दूं कितना अच्छा लग रहा है, A B C D E,
अब इसके अंदर कुछ भर लो, इसके अंदर कुछ भर लो, तो दिमाग में अलग अलग ब्लॉक्स बना लीजिए आप। अरे दिमाग बहुत खतरनाक चीज है, बहुत ब्लॉक बना सकते हो, इनफाइनाइट ब्लॉक बना सकते हो। तुम्हें लग रहा हो छोटा सा दिमाग, क्या क्या चीजें याद रखें भाई, तुम पूरा जीवन याद रख सकते हो। ठीक है, और चीजें रिकॉल हो, रटना नहीं है। देखो रटना और याद रखना अलग अलग बातें हैं। याद रखने का मतलब यह है कि कभी कोई तुमसे सवाल पूछे तो रिकॉल करके उसका आंसर कर पाओ। ऐसा नहीं कि रिएक्शन बैठ के लिखे लिखे रटे जा रहे हो जिससे स्कूल में करते थे, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, तो अगर तुम चीजों को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लोगे, ब्लॉक वाइज डिवाइड कर लोगे, अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शन को डिवाइड कर लोगे। मान लो तुम टाइप ऑफ रिएक्शन में कुछ इस तरीके से रिकॉल करना चाहते हो कि सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ऐसे कर लो। या आप पीवाईक्यूज जो अभी आपने देखे, इससे थोड़ा बहुत तो कनेक्शन फील सा नहीं लग रहा तुमको कि कुछ कनेक्शन फील हो रहा है? जैसे एसिड दिया है तो उसकी अमोनिया से रिएक्शन करा दो, अमाइड बना लो, उसका आप ब्रोमो हेलोफॉर्म क्या कहते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड करा दो, पेज पार्ट रिएक्शन। उसके बाद तुम उसका कार्बल अमीन करा दो, फिर उसका रिडक्शन करा दो, 2 डिग्री अमीन तक पहुंचो। ऐसे कनेक्शन वाली चीजें हैं। ऐसी आपकी रिएक्शन होती है हेलो एल्किन हेलोरीन में कि भैया बेंजीन का हेलो बेंजीन बनाना किस किस तरीके से अलग अलग तरीके से बना सकते हो। एक तो डायरेक्ट कर लो Cl2Fe वगैरह, Bi2Fe वगैरह, नहीं तो अगर आपको कोई नाइट्रो कंपाउंड बनाना है, बेंजीन से नाइट्रेशन कराओ, नाइट्रो बेंजीन बनाओ, फिर एनिलीन बनाओ रिडक्शन करा के SnHCl FeHCl वगैरह से, फिर उसका डायजोटाइजेशन कराओ, फिर वेरियस रिएक्शन होती है उसकी खूब सारी। तो ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाओगे तो आपको जल्दी चीजें रिकॉल होंगी, है ना? क्लियर है? चलिए बढ़िया, बाकी पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पर पधारे, बहुत अच्छा लगा। आते रहा करो, मन लगा रहता है। और भी अच्छे अच्छे सवाल हम करेंगे नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में। तब तक के लिए ओके बाय।